तारीखी तनाजुल बताता हूँ। देखिए, जब पार्टीशन हुआ ना, तो दो बड़ी रियासतों का बड़ा इंटरेस्टिंग पोजीशन आ गया। एक था हैदराबाद दक्कन। हैदराबाद दक्कन में हिंदू की मेजोरिटी 80% थी, 80 से भी ज्यादा थी, और मुसलमान 16% थे। हुक्मरान मुसलमान थे। हैं? हुक्मरान मुसलमान थे। बिल्कुल यही रिवर्स पोजीशन इंडिया में थी, कश्मीर में थी, कि मुसलमान 80% के आसपास थे और हुक्मरान सिख थे जो भी थे। तो किसी भी लॉजिकल ग्राउंड पे जब आपने हमने इनडायरेक्टली एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है, जो आंध्र प्रदेश या हैदराबाद है वो उनका इलाका है, उनको राइट है, वो आवाम को राइट है वो फैसला करें, और वो फैसला चल रहा है, तो ये राइट अगर हैदराबाद दक्कन के अवाम को मिल सकता है तो कश्मीर के अवाम को क्यों नहीं मिल सकता? ये एक बड़ी सिंपल सी लॉजिकल बात है, ठीक है। अच्छा, अब दो बातें हैं, ये सब कुछ क्यों हो रहा है? ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि मोदी की गवर्नमेंट निहायत फ्रेजाइल है, वो अगला इलेक्शन नहीं जीत सकता, उसको पता है, ठीक है। और आर्टिकल 370 के हटने के बाद अब कभी तारीख में कश्मीर की असेंबली में कोई ऐसी पार्टी जो इंडियन से रिलेटेड है वो जीत नहीं सकती। खत्म हो गई कहानी, उनकी कहानी खत्म हो गई। अब जो भी आदमी ये कहेगा कि आर्टिकल 370 को मैं सपोर्ट करता हूं ना, 35A दोनों उसको दोनों खत्म करता हूं, वो उसको उठा के बाहर फेंक देंगे, वो उसको उठा के बाहर फेंक देंगे। वो इसलिए नहीं कि फेंक देंगे कि वो पाकिस्तान के सगे हैं, वो उसको उठा के इसलिए फेंक देंगे कि उनके घर में ये राइट था कि कोई बाहर वाला प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता था, ये राइट डोमिसाइल नहीं हो सकता था, जो भी था उनका बेचारों को राइट था, जो भी गलत सही राइट था, सेमी ऑटोनमस। हाँ, आपने उनको 75 साल तक वो राइट दिया, 70 साल तक राइट दिया आपने। एक स्ट्रोक ऑफ पेन में हिंदू मेजोरिटी असेंबली ने उसको एक स्ट्रोक ऑफ पेन में खत्म कर दिया, उनसे पूछे बगैर। उनकी असेंबली ने पास किया? नहीं किया ना। तो आपके ख्याल में क्या अब कश्मीर, ऑक्युपाइड कश्मीर में कभी कोई चांस है कि कोई ऐसी पार्टी इलेक्शन जीतेगी जो कि दिल्ली से लिंक होगी? तो मैं तो आपको आमिर ज़िया साहब एक सजेशन देता हूं, और ये सजेशन मोदी साहब को देता हूं कि वो कश्मीरियों को हैंडल करने का काम हमें दे दे, हम करा देते हैं।